हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे इंडिया का यूनियन बजट आया है जो कि 1 फरवरी को अब आता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट इसके हम हाईलाइट डिस्कस करेंगे, कंप्लीट बजट नहीं, बट हम जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस उन्हीं को डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि किस तरह के फैक्ट होंगे। हायर एजुकेशन में कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, हायर एजुकेशन को लेकर के क्या गवर्नमेंट की नई नई स्कीम निकल के आ रही है, इसको लेकर के हम ज्यादातर इस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में आपका एजुकेशन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले अब हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। यूजीसी नेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, प्लस सब्जेक्ट वाइज भी मैंने बता दिया है। तो अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो देख लीजिए, इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। और चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोस्ट वाले सेक्शन, यहाँ पर मैंने पोल क्रिएट कर रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे आकर के आप पोल वोट डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने यूजीसी नेट लॉ का यहाँ पर डाला हुआ है पोल, इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर हो गया, इसके अलावा कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें। तो आप यहाँ पे आकर के पोल में वोट कर सकते हो, फिर इससे पता चल जाएगा कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। आप लोग यहाँ पर आके पार्टिसिपेट जरूर करें। ओके तो गाइस देखो, फटाफट से बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर समरी है यूनियन बजट 2025-26 की। नो इनकम टैक्स ऑन एवरेज मंथली इनकम ऑफ अप टू ₹1 लाख टू बूस्ट मिडिल क्लास हाउस होल्ड सेविंग एंड कंजप्शन। आई थिंक आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि इंडिया में अगर 12 लाख रुपए आप कमाते हो तो अब जो है इसको ये टैक्स फ्री नहीं बोला जाएगा। याद रखिए, टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स लगेगा लेकिन उस पर आपको रिबेट दिया जाएगा। रिबेट का मतलब होता है छूट देना। तो आपसे टैक्स पहले लिया जाएगा, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 की है उसके अकॉर्डिंग वो लगा करके आप यहाँ से इस डिडक्शन में छूट ले सकते हो, मतलब आप रिफंड ले सकते हो पैसा। तो एक तरीके से टैक्स नहीं लगेगा, आप ये मान के चलिए। देखो, टैक्स फ्री होना और टैक्स रिबेट मिलना दो अलग अलग चीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा, उसमें से मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? टैक्स फ्री। और मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा, इसमें इसमें मैं आपको 10 रुपए काट के दूंगा, मतलब मैं आपको 90 रुपए दूंगा लेकिन ये 10 रुपए मैं आपको 2 महीने बाद लौटा दूंगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास कितने रुपए आ गए? आपके पास 100 रुपए आ गए, है ना। तो यहाँ पर आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले मैंने कुछ भी नहीं लिया, आपसे जीरो लिया, तो टैक्स फ्री कहलाएगा। और टैक्स रिबेट का मतलब क्या है कि पहले मैंने आपसे ले लिया फिर आपको वापस दे दिया, तो इसका मतलब टैक्स में मैंने आपको छूट दे दी है, इस वजह से मैंने आपको वो पैसे वापस कर दिए। तो यहाँ पर जो 12 लाख तक की बात कही जा रही है वो टैक्स रिबेट है, टैक्स फ्री नहीं है। टैक्स याद रखिए, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सैलरीड क्लास टू पे नील इनकम टैक्स अप टू 12.75 लाख पर एनम न्यू टैक्स रीजन के अकॉर्डिंग। अब 12.7 इन जो इफेक्टिव अमाउंट है वो 12.75 है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 की कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में 4 इंजन हैं जो कि डेवलपमेंट के तौर पे माने जाते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई सेक्टर जो कि स्टार्टअप होते हैं और प्रोडक्शन करते हैं और साथ में एक्सपोर्ट भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। तो ऐसे ये 4 सेक्टर हैं जिनको एक इंजन माना गया है इंडिया के डेवलपमेंट में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इस चीज को। इसके अलावा काफी सारी स्कीम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना करके है। और इसके अलावा मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो उड़द की दाल, मसूर की दाल, इस तरह की जो चीजें इससे रिलेटेड हुई चीजें हैं। लोन अप टू 5 लाख, हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोन 5 लाख तक का अब जो है केसीसी जो कि किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से है, अब स्कीम लाई गई है। इसको किसान लोग अवेल कर सकते हैं इस स्कीम को। इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 एस्टिमेटेड टू एंड विद फिजिकल डेफिसिट 4.8%, टारगेट टू ब्रिंग इट डाउन टू 4.4% इन नेक्स्ट ईयर। तो ये फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट तरीके से वेलफेयर एजेंसी के तौर पे काम करती है ना। तो वेलफेयर एजेंसी का मतलब हो गया कि सपोज करो अगर इनकम 10 लाख रुपीज है और आप एक्सपेंड कर देते हो 12 लाख रुपए इकोनॉमी के अंदर, तो उसका मतलब है -2 लाख आपने उधार लिए होंगे कहीं से, तभी तो आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। तो ये फिजिकल डेफिसिट है, मतलब हम कितना उधारी में काम कर रहे हैं, कितना खर्चे हमारे जो है इनकम से ज्यादा चल रहे हैं हमारे। इसके अलावा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कवरिंग स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर फर्दरिंग मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेकर के इस चीज को, इस पर जोर दिया गया है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना है, दैट इज 50,000 अटल
टिंकरिंग लैब्स खोली जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब ये अटल टिंकरिंग लैब्स होती क्या हैं? इस तरह के लैब होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को उनके माइंड डेवलप करने के लिए अलग अलग तरह की वहाँ पर एक्सपेरिमेंट उनसे करवाए जाते हैं, जिससे उनका माइंड डेवलप हो सके, थिंकिंग पावर बढ़ सके और कंप्यूटेशनल पावर बढ़ सके। तो इस तरह के जो लैब्स हैं वो स्कूलों में खोले जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एआई से रिलेटेड अब जो है एजुकेशन में विद अ टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोले जाएंगे एजुकेशन की फील्ड में, ताकि सभी लोग एआई को और बेटर तरीके से इसको समझ सके। पीएम समविधि विद इनहांस्ड लोन फ्रॉम बैंक एंड यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड विद ₹30,000 लिमिट, तो इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। गिग वर्कर्स को ये कि अब वो अपना आईडी कार्ड बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि उनका एक रिकॉर्ड रहेगा कि कितने गिग वर्कर्स हैं और एटलीस्ट उनको हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह जो है उससे जोड़ा जा सके। 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज्ड फंड फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स, तो इसके ऊपर भी पैसे खर्च किया जाएगा ताकि ग्रोथ हब्स क्रिएट किए जा सके, अर्बनाइजेशन करने का काम जो है वो किया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर R&D ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स विद एन आउटले ऑफ 20,000 करोड़, तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के भी गवर्नमेंट कंसर्न है और इसको क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी तो नहीं कहा जाएगा इसको कंप्लीट तरीके से, लेकिन ये है कि इससे कार्बन जो है लेस एमिट होता है जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और लेस ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है ये, तो इस वजह से इस पे फोकस किया जा रहा है कि इससे हम लोग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम की पर्पज से, दैट इज स्पेशली कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कि एफडीआई लिमिट कितनी बढ़ा दी गई है। तो एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 74 टू 100%। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 74 से 100% अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक फैक्ट और है, दैट इज अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको आप 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है। सपोज करो मैंने इनकम अपनी 10 लाख दिखाई थी, लेकिन 3 साल बाद मुझे पता चला कि मैंने इनकम गलत दिखाई थी, मुझे इनकम 12 लाख दिखानी चाहिए थी, तो उस केस में मैं इस इनकम को अपडेट कर सकता हूँ। और पहले ये टाइम लिमिट जो था वो 2 साल का था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है। तो कम इनकम को ज्यादा दिखा सकते हो, लेकिन ज्यादा इनकम को आप कम नहीं दिखा सकते, मतलब पैसे गवर्नमेंट से वापस नहीं ले सकते ये दिखा के कि मेरी इनकम कम हुई थी 2 साल पहले तो मुझे पैसे वापस कर दो, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज्यादा इनकम दिखा सकते हो। इसके अलावा टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज कर दिया गया है, 2.4 लाख से 6 लाख कर दिया गया है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट इज यहाँ से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। जो टैक्स लैब्स हैं इनको आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सो टैक्स लैब जो आप देख सकते हो, टोटल इनकम पर एनम 0 से 4 लाख पे नील टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख तक कमाते हो तो आपको 5% टैक्स देना है, 8 से 12 लाख कमाते हो तो आपको 10% टैक्स देना है। तो यहाँ तक अगर आपकी इनकम है तो ऐसे में आपको टैक्स रिबेट दिया जाएगा और उस केस में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो 0 हो जाएगी। 12 से 6 लाख पे 15% टैक्स होगा, 16 से 20 लाख पे 20%, और 20 से 24 लाख पे 25%, और अब 24 लाख पे 30% टैक्स होगा। और फिर उसके बाद आप कितना भी कमा लो, मतलब 20-24 के ऊपर 30 लाख 40 लाख, वहां पर आपको 30% टैक्स ही देना पड़ेगा। तो ये इसके अलावा एक एजुकेशन सेस लगता है जो कि 4% है, तो वो भी आपको देना पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर सपोज करो आपकी इनकम एग्जाम्पल के तौर पे 16 लाख रुपए या 15 लाख मान के चलो, 15 लाख रुपए, तो कितना टैक्स लगेगा? तो अब 12 से 16 लाख के बीच में आपका स्लैब पड़ेगा 15 लाख वाला, तो क्या आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा 15 लाख पे? ऐसा नहीं है, आपको स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। आप स्लैब के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। सपोज करो 15 लाख इनकम है, तो इसमें स्टार्टिंग के जो 4 लाख रुपए हैं वो नील होगा, 15 लाख में 4 लाख चले गए, ठीक है, तो यहाँ पर 4 लाख आपकी इनकम, उस पर 0 टैक्स लगेगा। अब कितने बचे? 15 में से 4 गए तो कितने बचे? 11 लाख बचे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट 4 to 8 लाख वाला स्लैब है, इसमें आपकी उस 11 लाख में से नेक्स्ट 4 लाख लिए जाएंगे, उस 4 लाख पे 5% टैक्स लगाया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर 4 लाख का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 लाख पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 12 से लेकर के 15 तक कितना एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हो आप? 3 लाख रुपए कमा रहे हो, है ना? तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है 3 लाख पे लगेगा आपका 15%, तो 3 लाख पे लगेगा 15%, ऐसे स्लैब के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पे जो था 4 लाख पे आपको 0% टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि नील है ये, तो यहाँ तो कोई टैक्स नहीं है। फिर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा और टोटल आपका जो टैक्स लायबिलिटी वो निकाली जाएगी। फिर उसमें आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 75,000 का, वो माइनस किया जाएगा। उसके बाद आपका 4% का एजुकेशन सेस लगेगा, फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी।
कुछ इस तरीके से हम क्या टैक्स कैलकुलेट करते हैं आपके इनकम के ऊपर। तो ये टैक्स स्लैब आपको याद रखने क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ की फीचर्स हैं जो कि हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि 4 जो है इंडिया के इंजन माने गए हैं डेवलपमेंट के, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, तो इसको हमने समझ लिया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जी ने ये बोला है दैट अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, कंट्री इज इट्स पीपल, मतलब जो एक कंट्री है वो उसकी मिट्टी से नहीं उसके लोगों से बनती है। तो ये एक उन्होंने लाइन कोट करी है। तो ये है। बाकी यहाँ पर मैं ये जो पीडीएफ जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पीडीएफ को मैं अपने ऐप में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एग्जाम मेंटर ऐप से, तो वहां से आप इसको खुद भी गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर उनको हम एक बार समझ लेते हैं जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं। जैसे एक्सपेंशन होगा, आईआईटीज का एक्सपेंशन किया जाएगा, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 किया जाएगा, डे केयर, कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम बनाई जाएगी दैट प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में आपको बुक्स मिल जाएंगी ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में। अटल टिंकरिंग लैब्स 50,000 खोली जाएंगी नेक्स्ट 5 ईयर में अलग अलग स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, ये हमने देख लिया अभी। इसके अलावा मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करने का प्लान कर रही है। ये है। और एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 10,000 एडिशनल सीट्स विद गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जाएगी ऑल गवर्नमेंट स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल इंडिया। तो डिजिटलाइजेशन पे और जोर दिया जा रहा है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जा रही है। एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे हम लोग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज पीएम रिसर्च फेलोशिप पे बात की जा रही है, दैट इज टू प्रोवाइड 10,000। अब ये स्लॉट याद रखना है कि पीएम रिसर्च फेलोशिप में कितनी फेलोशिप मिलेगी, 10,000 का स्लॉट रखा गया है फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटीज एंड आईएससीज। अब ये जो फेलोशिप है वो आईआईटीज एंड आईएससीज के लिए, मतलब टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में की बात की जा रही है, यानी कि कॉमर्स, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज सब सब्जेक्ट को मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे बात की जा रही है। ज्ञान भारतम मिशन, that is documentation and conservation of our manuscript heritage to cover more than 1 crore manuscript, national digital repository of Indian knowledge system for knowledge sharing to be set up। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज के तौर पे जो पुरानी पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट रखी हुई हैं उनको कंजर्व किया जाएगा ताकि नॉलेज गेन की जा सके उससे फ्यूचर में। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे जोर दिया जा रहा है इस बार गाइस। इसके अलावा एफडीआई लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया है 100% इंश्योरेंस सेक्टर में, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। टैक्स रिफॉर्म की बात की जा रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है इनकम टैक्स से 22% आ रहा है, जीएसटी से 18% आ रहा है और कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% आ रहा है। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे दैट इज मोर देन 50% बन जाता है, मतलब 50% ज्यादा पैसा गवर्नमेंट टैक्स से वसूल रही है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% आ रहा है। जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है वो 24% का अमाउंट बोरो कर रही है, 9% टैक्स रिसिप्ट है और नॉन टैक्स रिसिप्ट है 9%। अब नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो बाइक पे और हेलमेट नहीं पहना तो आपका चालान कट गया, तो वो नॉन टैक्स रिसिप्ट का पार्ट हो जाता है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट 1% है, कस्टम जो है 4% निकल के आ रहा है। तो ये एक मेजर चीजें रही हैं जहाँ से इनकम रिसीव हो रही है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च कर रही है इसके बारे में बात की गई है। पेंशन पे 4%, अदर एक्सपेंडिचर पे 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 8%, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे 22%, डिफेंस 8%, मेजर सब्सिडीज 6%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी 16%, इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%। तो एक बड़ा अमाउंट है जो कि इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट जितना बोरो करती है उस पर टैक्स, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे पता चलता है कि हमें फिजिकल डेफिसिट कम करने की जरूरत है, जितना हो सके पॉसिबल इसको कम किया जाए। इसके अलावा अब जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जिसको आपको समझना है कि एजुकेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। तो ये है डिफेंस का 4,91,732 करोड़, इन ये करोड़ में है। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट में इतना है, और फिर थर्ड नंबर पे होम अफेयर, फोर्थ नंबर पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड फिफ्थ नंबर पे आती है एजुकेशन। तो ये आपको याद रखना है कि कितना अमाउंट इस पे खर्च किया जा रहा है एजुकेशन पे, दैट इज 1,28,650। और ये आपके बजट का आई थिंक 4 से 4.5% के आसपास बन रहा होगा। एग्जैक्ट अमाउंट एग्जैक्ट फिगर जो है वो हमें पता चलेगा जल्दी ही, मैं बता दूंगा आपको उसके बारे में।
तो ये है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाया है इसका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, एजुकेशन पे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया है, आई थिंक 7% से बढ़ा दिया है। 7%, बजट का 7% नहीं है, 7% से राइज कर दिया है ना। जैसे सपोज करो पिछले साल 100 रुपये खर्च कर रही थी गवर्नमेंट, तो इस साल 107 रुपये खर्च कर रही है, इसका मतलब है 7% बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर बात करें टोटल बजट का कितना परसेंट है, तो आई थिंक ये 4.5% के आसपास बनेगा, 4 से 4.5 के आसपास। तो एग्जैक्ट फिगर मैं बता दूंगा आपको अपकमिंग वीडियोस में। हेल्थ पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, 6th पोजीशन पे हेल्थ आती है हमारे पैसों के खर्च के मामले में। फिर अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल वेलफेयर है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स है, और ये सारे फिगर जो है करोड़ में है। तो ये मैंने आपको बता दिए। अभी जो पीडीएफ है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, ताकि आप इसको खुद भी गो थ्रू कर सकें बाद में रिवीजन के पर्पज से। तो ये पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम मेंटर ऐप में। इसी ऐप के अंदर आप देखना होम पेज पर, इस ऐप के होम पेज पर आपको दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन, फ्री स्टडी मटेरियल करके दिख जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है इस पीडीएफ को। और अगर कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं फिर तो आपको कोर्स के अंदर ही वाली पीडीएफ मिल जाएगी। गाइस अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। और हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। आज बसंत 20 का लास्ट डे, वैसे 3 फरवरी तक ऑफर था, बट एक दिन के लिए उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। 4 फरवरी रात को 12 बजे तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। बसंत 20 को ओपन कोड अप्लाई करते हैं, आपकी जो फीस है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा मैं बता दूं, यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। इनरोल किस तरीके से करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसी में ऑल कोर्सेज का एक ऑप्शन होगा, उसी पर क्लिक करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।